वसुंधरा कोठारी के इशारों पर नाचने वाली बंदरिया राही बनेगी अपनी मां के घर छोड़कर जाने की वजह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज तक राही ने, आध्या ने, छोटी ने अनुपमा को वजह बताया है जब वो घर छोड़ के गई। पहली बार मां ने मुझे बचाया नहीं, दूसरी बार मैं मां की शक्ल नहीं देखना चाहती। आई हेट यू मम्मा, मेरे पापा को कोई और वाइफ चाहिए और मुझे कोई और मां चाहिए, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। अनुपमा चली गई घर छोड़ के, तब भी नहीं मिली, अमेरिका में भी नहीं मिली, और फिर तीसरी बार खुद डिम्पी के उस कांड के बाद घर छोड़ के चली गई। तो कहने की बात यह है कि तब भी अनुपमा वजह थी राही के घर छोड़ने की। हर बार अनुपमा ही वजह थी, मगर अब राही बनेगी वजह। अब अनुपमा छोड़ेगी घर। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। राही को समझदार होने का घमंड हो गया है। माफी मांगने नहीं आई थी, एक्चुअली माफी देने आई थी अनुपमा को कि मैंने तुम्हें माफ किया मां, जो तुमने किया चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, चलो अब ठीक हो गया सब, अब कुछ नहीं बोलना है, अब तुम जो मैं कहती हूं वही करो। यही मतलब निकलता है, क्योंकि जैसे ही माफी मांगी वैसे ही उसने और ज्यादा अपना कीचड़ जो है अपनी मां पे उडेल दिया। और दूसरी तरफ राही जैसी बेवकूफ बंदरिया को नचाने के लिए वसुंधरा कोठारी को एक और जो है सिग्नल मिल गया, एक और एक्शन मिल गया, और जो था अनिल का कहना कि दोस्ती राघव और अनुपमा के बीच में। अब वसुंधरा कोठारी खुश होगी मन ही मन में, क्योंकि वो तो शुरू से ही अनुपमा से बार बार लगातार बदला लेना चाहती है, अनुपमा को खरी खोटी सुनाना चाहती है। कमाल की औरत है ये। इंट्रोडक्शन परंपराओं से हुई थी, मगर ये कौन सी परंपरा है कि एक मां को उसकी बेटी से जुदा करना। करेक्टर एकदम नेगेटिव हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मगर यहां पे बेवकूफी तो राही की है ना, जो वसुंधरा कोठारी को ज्यादा समझ रही है और अपनी मां को नहीं समझ रही है। मां ने कभी राही से झूठ नहीं बोला, वसुंधरा कोठारी ने हर पल राही से झूठ बोला। अब वसुंधरा कोठारी राही को बार बार इस बात के लिए उकसाएगी कि अब इस उम्र में तेरी मां जो है सबके सर पे जो है राख डाल रही है। कहते हैं ना कि धूल सर पे डाल देना, बेइज्जती करवा देना, तेरी बूढ़ी बा क्या करेगी, वो अब इस उम्र में ताने सुनेगी कि ये जो अभी बेटी की शादी करके हटी है अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही है। ये वो सब बातें कह के राही का दिमाग खराब कर देगी। और राही का दिमाग खराब करने की वैसे जरूरत है भी नहीं, क्योंकि राही का दिमाग तो कभी सही था ही नहीं। जिसको जैसे हमारे ऑडियो सेक्शन में, रिव्यू सेक्शन में भी सब लोग कहते हैं कि ये सबकी बातें मानती है मगर अपनी मां की बात नहीं मानती है। राही जो आज अनुपमा से माफी मांग के कह रही थी कि मेरी गलती होगी, मैं गुस्से में बहुत कुछ कह जाती हूं, तो उस माफी का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसी समय गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, आगे भी बहुत कुछ कहेगी, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फोर्सेस ही कंट्रोल कर सकती है, पॉजिटिव फोर्सेस नहीं कंट्रोल कर सकते। नेगेटिव फोर्सेस के अंदर ऐसी चुंबक है और राही के अंदर ऐसा लोहा है कि एकदम से ग्रिप में आ जाता है। पॉजिटिव में चुंबक है मगर राही में पॉजिटिविटी है ही नहीं। या तो ये लड़की पागल है या क्या है, नहीं समझ में आता। एकदम से अपनी मम्मी को जोड़ना शुरू कर देगी, एकदम से जो आज गई है घर से रूठ कर फिर से मम्मी से कि मम्मी आप नहीं समझ सकते, आप सही, मैं गलत बोल के चली गई है, मगर गलत माना थोड़ी अपने आप को। अब ये वापिस आएगी मोटी बा के कहने के बाद अपनी मम्मी को ये बात कहने की मेरे पापा की जगह आप किसी को नहीं दे सकते। यानी कि अभी भी मां की बेइज्जती करने के बाद भी मां पे पूरा कब्जा है कि मां तू अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी नहीं सकती है, मेरे पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। तो तब क्या कर रही थी अपने पापा के साथ, उस श्रुति की शादी करके अपनी मां की जगह दे रही थी ना श्रुति को। तब क्या कर रही थी ये लड़की? मतलब कमाल की बात है, कमाल की बात है सच में। ये बंदरिया ही है। अब ऐसा डमरू बजाएगी ना ये मोटी बा कि कमाल कर देगी, क्योंकि ये ऐसे सुधरने वाली लड़की तो है ही नहीं।
जब पूरा घर उजाड़ लेगी, जब अनुपमा छोड़ के चली जाएगी, जब इसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम आएंगे, कमरे में बैठ के रोएगी, जब प्रेम भी इसको लांछन लगाएगा कि तू घटिया है राही, तेरे को कभी अपनी मां की समझ आई ही नहीं। तो आज भी वही है जो उस द्वारिका में अपनी मां का तर्पण करने वाली राही थी। आज भी तू बदली नहीं है, क्योंकि जब इंसान बदलता है, जैसे कि राघव ने कहा, जब अंदर बदलाव होता है तो बाहर अपने आप दिखाई देता है। जो राघव का दिखाई दिया, अनुपमा तो खैर है ही। तो ये राही ना बदली है, ना आगे बदलने की कोई भी स्कोप है, क्योंकि ये नेगेटिविटी को ही वेलकम करती है अपने जीवन में। तो ये बंदरिया का नाच तो अब सुंदरा खूब खेलेगी और इफेक्ट होगा अनुपमा पे, क्योंकि उसका निशाना ही अनुपमा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.